हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास नीट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है कि द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इज़। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे +1 बायोलॉजी का, और नीट का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो भी आपके फोटोसिंथेसिस है उसका जो सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो है वो कौन सा होता है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो केल्विन साइकिल है बेटा वो 3 स्टेप में चलती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो इसमें कार्बोक्सिलेशन का है, सेकंड स्टेप जो है वो आपके रिडक्शन का है, और थर्ड स्टेप जो आता है वो आपके रीजनरेशन का स्टेप आता है। तो मैं आपको इसमें ये बता दूं कि जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन का स्टेप, तो कार्बोक्सिलेशन का जो स्टेप होता है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है केल्विन साइकिल का। अब बच्चों को क्वेश्चन ये होगा कि भाई कार्बोक्सिलेशन ही मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्यों है, रीजनरेशन क्यों नहीं है, या रिडक्शन क्यों नहीं है। अब डी कार्बोक्सिलेशन का तो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, थी ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा अगर ये कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो जो हमारे पास RUBP है, जो आपके पास राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, जिसमें कि कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। जब ये एक CO2 को रिसीव करता है एटमॉस्फेयर से, तब जाके आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, और इसमें क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, जो कि 3 कार्बन का होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आपके पास ये 2 PGA नहीं बनेगा, मतलब कि जब तक आपके पास कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, तब तक ये वाला स्टेप जो है, जो केल्विन साइकिल है, वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो जो भी आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने केल्विन साइकिल को शुरुआत करनी है, स्टार्ट करनी है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा वो किसका होगा, कार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा। तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर दी केल्विन साइकिल। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि रीजनरेशन, हाँ ठीक है, रीजनरेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन रीजनरेशन जो है उससे तो RUBP की फॉर्मेशन होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि CO2 को आपने फिक्स करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर चलेगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बोक्सिलेशन से। अगर बेटे कार्बोक्सिलेशन ही नहीं होगी, 2 PGA ही नहीं बनेगा, तो आप मुझे बताइए कि अगला स्टेप जो है वो किस तरह से प्रोसीड होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि भाई सबसे पहले हमें कार्बोक्सिलेशन करवानी है 5 कार्बन के RUBP की एक CO2 के साथ, तब जाके आपके पास 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास इस 3 कार्बन कंपाउंड के बनते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपके केल्विन साइकिल का। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट वाई carboxylation is the most important, most crucial step in the Kelvin cycle. होपफुली आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। कोई भी बेटा आपका डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मैंने आपको इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट 2026 में आने की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चंस को हम डेली यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।